नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज़ बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल में के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम को बहुत कम रखा गया है। इससे फसल बीमा योजना तक हर किसान की पहुंच बनाने में मदद मिल रही है। फसल बीमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसके हालांकि किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारत कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है। इस योजना में कुछ उद्देश्य है जो कि मैं आपको बताता हूँ। पहला है प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता देना, ये पहला। दूसरा, किसान की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना। तीसरा, किसानों के कृषि में इन्वेंशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब सवाल ये आता है कि ये फॉर्म भरना कहाँ से है, तो ये भी हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन की भी सुविधा इसमें है। दोनों तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं, pmfby.gov.in। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो नज़दीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं। फसल बीमा योजना के लिए किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है? हर चीज़ के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर लगता है। इसमें भी आपको कुछ दस्तावेज पेश करने हैं, जिसमें है कि किसान को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देना है। दूसरा, किसान का ID कार्ड, जिसमें कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या आधार कार्ड। तीसरा, किसान का एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये भी दिखा सकते हैं। तीसरा, अगर खेत का आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर, खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। खेत में फसल की बुआई हुई है, इसका सबूत पेश करना है। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों का एक पत्र लिखवा सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुआई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी, फोटोकॉपी ज़रूर ले आए। इसमें खेत का खाता, खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक देना ज़रूरी है। फसल बीमा योजना के लिए ध्यान रखने वाली कुछ अन्य बातें भी आपको बताऊंगा। पहला तो फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आपको बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई हो। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने में आंकड़े जुटाने एवं उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन, GPS तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
विशेष वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, इसमें भी पीएम फसल योजना, इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, विभिन्न एजेंसियों के बीच सही तालमेल, इस बारे में जानकारी को प्रचार और प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए एक बीमा पोर्टल शुरू किया है। एंड्रॉयड आधारित फसल बीमा ऐप भी आप शुरू किया गया है, जो फसल बीमा कृषि सहायता और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आगे। खेती के बारे में जो भी कुछ योजनाएं होंगी, जो भी कुछ गवर्नमेंट से जो भी कुछ स्कीम मिलेंगी, उसकी मैं आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। और वो योजनाओं के फॉर्म आपको कैसे भरने हैं, इसकी भी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको और भी बहुत सारी जानकारी खेती के बारे में जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद।